बहुत समय पहले एक खूबसूरत राज्य था जिसका नाम सुरम्यपुर था। वहां की हर चीज रंग बिरंगी और चमकदार थी। प्यारे फूल, नाचती नदियां और सुनहरी धूप। इस राज्य की राजकुमारी का नाम अनन्या था। अनन्या अपने पिता राजा वीरभान और माता रानी माधवी की इकलौती संतान थी। अनन्या बचपन से ही जिज्ञासु और बहादुर थी। उसे अपने महल के बगीचे में खेलना और आसपास के जंगलों में घूमना बहुत पसंद था। लेकिन महल में एक रहस्य था, एक प्राचीन जादुई आईना जिसे केवल सच दिल वाले लोग ही देख सकते थे। इस आईने की कहानी राजा वीरभान ने अनन्या को बचपन में सुनाई थी। कहा जाता था कि यह आईना किसी का भी हृदय और आत्मा को परख सकता है और सच्चाई को सामने ला सकता है। एक दिन अनन्या महल के पुराने कमरे में अकेली घूम रही थी। वह एक धूल भरी किताब के पास रुकी और उसकी पन्नों में लिखा था, जो इस आईने के सामने सच का सामना करेगा उसे अपनी असली शक्ति का पता चलेगा। अनन्या की आंखें चमक उठी। वह तुरंत उस कमरे की ओर गई जहां जादुई आईना रखा था। आईने के चारों ओर रंग बिरंगी चमक और हल्की धुंध थी। सी आईने के सामने खड़े होते ही अनन्या ने अपनी परछाई देखी, लेकिन परछाई अचानक बदल गई। इसमें वह राजकुमारी नहीं बल्कि एक वीर योद्धा थी। आईने ने उससे पूछा, तुम्हारा हृदय कितना साहसी और सच्चा है? अनन्या ने निडर होकर कहा, मेरा हृदय हमेशा सच्चाई और अच्छाई के लिए धड़कता है। आईने ने धीरे से चमक बढ़ाई और कहा, तो चलो तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है। जैसे ही आईना चमका, कमरे में एक नीली परी प्रकट हुई। उसका नाम नीलिमा था। नीलिमा ने अनन्या से कहा, राजकुमारी अनन्या, तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। हर परीक्षा में तुम्हारा साहस, बुद्धि और दया परखी जाएगी। अनन्या ने साहसपूर्वक कहा, मैं तैयार हूं। पहली परीक्षा जंगल में थी। अनन्या को एक जादुई जंगल में भेजा गया जहां हर दिशा एक नई चुनौती थी। पेड़ अपनी जगह बदलते और रास्ते गायब हो जाते। अनन्या ने देखा कि रास्ता केवल तभी खुलता है जब वह दयालु और मददगार हो। उसने एक छोटे खरगोश की मदद की जो जंगली बेल में फंसा हुआ था। खरगोश ने उसे सही रास्ता दिखाया। जैसे ही अनन्या ने रास्ता पूरा किया, आईने ने कहा, पहली परीक्षा पास। दूसरी परीक्षा एक जादुई झील में थी। झील का पानी काला और गहरा था। पानी में झांकने पर अनन्या ने अपने डर और शंकाओं को देखा। नीलिमा ने कहा, सच की आंखों से देखो। अनन्या ने डर के बावजूद झील में छलांग लगाई और अपनी आत्मा की शक्ति को महसूस किया। उसने देखा कि उसके भीतर एक सोने की चमक थी जो दूसरों के दुख और पीड़ा को दूर कर सकती थी। तीसरी परीक्षा महल में थी। एक रात जादुई आईने ने अनन्या को दिखाया कि कोई दुष्ट जादूगर राज्य को नुकसान पहुंचाने वाला है। अनन्या ने अपनी बुद्धि और साहस से जादूगर का सामना किया। उसने जादूगर को पकड़ने के लिए आईने की शक्ति का इस्तेमाल किया और राज्य को बचाया। जादूगर ने हार मानते हुए कहा, तुम सच में बहादुर हो राजकुमारी। 3 परीक्षाओं के बाद आईना पूरी तरह चमक उठा। नीलिमा ने कहा, अनन्या, तुमने अपनी परीक्षा पूरी कर ली है। अब यह आईना तुम्हारे लिए हमेशा एक मार्गदर्शक बनेगा। यह तुम्हें सही और गलत की पहचान कराएगा और तुम्हारे राज्य की रक्षा करेगा। अनन्या ने आईने को प्रणाम किया। उसके हृदय में अब एक नई ताकत और ज्ञान जाग उठी थी। अनन्या अब न केवल एक सुंदर राजकुमारी थी, बल्कि एक साहसी और न्यायप्रिय नेता भी बन गई थी। उसके शासन में राज्य में शांति और खुशहाली छा गई। लोग कहते हैं कि अनन्या के महल में हर दिन आईने की रोशनी चमकती रहती थी और यह बताती थी कि सच्चाई, साहस और दया हमेशा विजयी होते हैं। और इस तरह राजकुमारी अनन्या और उसका जादुई आईना हमेशा सुरम्यपुर के लोगों के लिए प्रेरणा बन गए।